गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम मिनरल न्यूट्रिशन का पार्ट 2 का एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, कल हमने मिनरल न्यूट्रिशन का पार्ट 1 किया था, आज हम पार्ट 2 करेंगे। तो जैसे कि आपको पता ही है कि मैं बैक टू बैक बायोलॉजी की वीडियोस लेकर आ रहा हूं, तो आज भी हम एक नया जो है टॉपिक लेकर आए हैं इसमें ही, मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में। तो हमने उसमें एलिमेंट्स के बारे में किया था, न्यूट्रिशन के बारे में किया था, न्यूट्रिएंट्स के बारे में किया था, उनकी डेफिशिएंसीज के बारे में किया था। आज हम उन्हीं से उससे रिलेटेड कुछ और न्यूट्रिएंट्स और एलिमेंट्स के बारे में करेंगे और उनकी डेफिशिएंसीज के बारे में करेंगे। तो अगर कल का वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर आई बटन में आप देखें। ठीक है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जितने भी सारे लेक्चर हैं आप वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ पर लिंक पड़ी होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहे हैं। मिनरल न्यूट्रिशन मैंने बोला था वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल होता है, चाहे वो प्लांट बॉडी हो चाहे वो एनिमल बॉडी हो, उनके लिए इसेंशियल होता है। अगर उनकी कमी हो जाए तो वहाँ पर डेफिशिएंसीज या डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हम आज फर्स्ट क्वेश्चन जो करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है द डिजीज़ स्प्रेड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीज। मैग्नीज की डेफिशिएंसी से प्लांट्स में कौन सी डिजीज़ होती है? ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 डिजीज़ लिखी है मैंने, मैं इनके बारे में एक एक करके बताऊंगा कि क्या क्या डेफिशिएंसीज होती है। तो हमने वीदर डिजीज़ पढ़ी थी, ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ठीक है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से। येलो स्पॉट डिजीज़ है, येलो स्पॉट डिजीज़ है कि जिसमें आपके सिट्रस के अंदर ये डिजीज़ होती है, सिट्रस के अंदर ये डिजीज़ होती है, और ये आपकी मोलिब्डेनम की कमी से होती है, मोलिब्डेनम की कमी से होती है येलो स्पॉट डिजीज़। फिर आपका विप्टेल डिजीज़, विप्टेल डिजीज़ भी एक तरह से डेफिशिएंसी डिजीज़ है मोलिब्डेनम की। ठीक है, मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी डिजीज़ है, और ये किस में होती है? ये कैबेज में होती है। उसके जो लीव्स होते हैं वो छोटे छोटे जो हो जाते हैं। ठीक है, और ये कैबेज में होती है। जो ग्रे स्पॉट डिजीज़ है आपकी, ये आपकी मैग्नीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, मैग्नीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ठीक है, अब मैग्नीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से होती है तो ग्रे स्पॉट कैसे होंगे कि कोई लीफ होगी, ओट्स की लीफ होती है, ओट्स जो होते हैं आपके उसकी लीफ होती है, उसके अंदर ग्रे स्पॉट्स पड़ जाते हैं, और फाइनली जो है उसके ऊपर ग्रे स्पॉट पड़ जाते हैं और वो फैल जाती है पूरे प्लांट स्पीशीज़ में, तो वो ग्रे स्पॉट डिजीज़ है। तो जो मैग्नीज़ की वजह से होती है वो आपकी ग्रे स्पॉट डिजीज़ होती है। तो हमने यहाँ पे 4 डिजीज़ जो है कर ली है कि किसकी डेफिशिएंसी से होती है किसकी नहीं होती है, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। अब आपको दोबारा से बताना है कि विप्टेल डिजीज़ किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है और किस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट हेल्प इन नाइट्रेट रिडक्शन ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन जब होती है तो कौन सा एलिमेंट जो होता है नाइट्रेट रिडक्शन करता है? क्या मोलिब्डेनम करता है, क्या फॉस्फोरस करता है, क्या मैग्नीज करता है, क्या आपका मैग्नीशियम करता है? तो देखिए नाइट्रेट रिडक्शन में आपका जो हेल्प करता है वो आपका मोलिब्डेनम करता है, मोलिब्डेनम। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ठीक है, और इसी मोलिब्डेनम की वजह से आपका विप्टेल डिजीज़ भी होता है और ग्रे स्पॉट डिजीज़ भी होता है। ठीक है, ये 2 डिजीज़ याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राउन हार्ट डिजीज़ इन बीट रूट्स। बीट रूट्स में भी चुकंदर को बोलते हैं, जो लाल कलर का होता है। ठीक है, कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। बीट रूट्स में ब्राउन हार्ट डिजीज़ किसकी वजह से होती है? तो ब्राउन हार्ट डिजीज़ आप समझ लीजिए कि एक तरह से उसके अंदर पैचेस पड़ जाते हैं बीट रूट के अंदर। ठीक है, ब्राउन ब्राउन कलर के, तो वो किसकी वजह से होती है? वो आपकी बोरोन की कमी की वजह से होती है। बोरोन की कमी जो होती है हमारे उसमें, आपके बोरोन जो होता है आपका बोरिक एसिड से ही लिया जाता है। ठीक है, H3BO3 इन द फॉर्म ऑफ BO3 2 नेगेटिव और B4
O7 2 इसकी फॉर्म में लिया जाता है। तो ब्राउन हार्ट डिजीज़ जो है बीट रूट्स में होती है और वो बोरोन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब जो फ्रूट्स में जो फ्रूट ट्रीज़ होते हैं उसमें जो छोटे छोटे लीफ हो जाते हैं कभी कभार, तो वो आपकी जिंक की वजह से होती है। ठीक है, जिंक की वजह से होती है। ठीक है, और जो आपका क्लोरीन होता है वो आपका जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन होती है किसी भी प्लांट में उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, और कॉपर जो है आपका ये नाइट्रोजन बैलेंस रखने में हेल्प करता है। इस चीज़ को याद रखें। तो ब्राउन हार्ट डिजीज़ है वो आपकी इसकी बोरोन की वजह से होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टोसाइनिन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो प्लास्टोसाइनिन है वो ऑब्टेन होता है, किससे होता है ऑब्टेन? हमें क्या जिंक से होता है, क्या कॉपर से होता है, क्या क्लोरीन से होता है, क्या आपका बोरोन से होता है? तो देखिए प्लास्टोसाइनिन जो है आपका कॉपर से हमें ऑब्टेन होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, प्लास्टोसाइनिन हमें किससे ऑब्टेन होता है? आपका कॉपर से। तो ये फोटोफॉस्फोरिलेशन में हेल्प करता है। ये आपके पास आगे साइकिल आएगी उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, फोटोफॉस्फोरिलेशन में हेल्प करता है। और साथ ही साथ जो एंजाइम्स होते हैं उस रिएक्शन के, जैसे आपका एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज टायरोसिनेज या फिर फिनोलेजेस, उनको एक्टिवेट करने में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट टेक्स पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन को फॉर्म करने में कौन सा एलिमेंट हेल्प करता है? तो आंसर देना है आपको कि ट्रिप्टोफैन को फॉर्म करने में कौन सा एलिमेंट हेल्प करता है। तो क्या जिंक करता है, क्या कॉपर करता है, क्या कैल्शियम करता है, क्या मॉलिब्डेनम करता है? तो देखिए ट्रिप्टोफैन को फॉर्म करने में आपका कौन हेल्प करता है? आपका जिंक करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। यस, ठीक है। और जो आपका इंडोल एसिटिक का प्रिकर्सर होता है ये ट्रिप्टोफैन। ठीक है, इस चीज़ को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज ऑफ कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड, पर्पल और ऑरेंज इज़ कॉल्ड। अगर ग्रीन से रेड, पर्पल या ऑरेंज कलर हो रहा है किसी लीफ का तो वो क्या बोलते हैं उसको? क्या क्लोरोसिस बोलते हैं, क्या क्रोमोसिस बोलते हैं, क्या इटियोलेशन बोलते हैं, क्या नन ऑफ दिस बोलते हैं, यानी कि कुछ भी नहीं बोलते? तो देखिए जब ग्रीन कलर से रेड कलर में कोई चीज़ चेंज होगी या पर्पल कलर में चेंज होगी या फिर ऑरेंज कलर में चेंज होगी तो वो दूसरे कलर में चेंज होने को क्या बोलते हैं? क्रोमा। ठीक है, क्रोमा इज रिलेटेड टू क्रोमोसिस। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्लोरोसिस में क्या होगा? ठीक है, कोई अगर जो ग्रीन लीफ होगी वो येलो या वाइट कलरेशन देगी आपको तो वो क्लोरोसिस होगा। ठीक है, वहाँ पे लैक ऑफ ग्रीन कलर हो जाएगा ड्यू टू लैक ऑफ लाइट। ठीक है, इटियोलेशन में क्या होगा? ड्यू टू लैक ऑफ लाइट बोलते हैं, वो जो लीव्स होती है वो एकदम से ख़राब हो जाती है। ठीक है, इटियोलेशन में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा आंसर वो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशन इन विच देयर इज़ अ डेथ ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज। कोई कंडीशन बतानी है जिसमें आपके जो सेल्स हैं वो डाई हो जाएंगे। क्या होती है वो कंडीशन? क्या क्लोरोसिस होती है? नहीं होती, क्योंकि उसमें जो है आपका ग्रीन से येलो कलर में या फिर वाइट कलर में या फिर उसका चेंजिंग होती है कलर की। ठीक है, नेक्रोसिस होती है, क्या क्रोमोसिस होती है, क्या प्रीमैच्योर फॉल होता है? तो देखिए वो जो कंडीशन होती है जब उसमें डेथ ऑफ सेल्स हो जाती है तो वो नेक्रोसिस की कंडीशन होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है। तो देखिए यहाँ पर राइजोबियम आपको दिखाई दे रहा होगा, यह आपका सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नोस्टॉक और एनिबिना जो है ये आपका ये ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया है। ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया।
ठीक है, जिसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। और अजोटोबैक्टर जो है आपका, ये आपका फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। ठीक है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखें। तो यहाँ पे सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कौन सा है? ऑप्शन ए, राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोबिक फ्री लिविंग बैक्टीरिया? फ्री लिविंग बैक्टीरिया मैंने बताया कि आपका एजोटोबैक्टर होता है। ठीक है, लेकिन फ्री लिविंग एरोबिक कौन सा फ्री लिविंग बैक्टीरिया होता है? क्या क्लोस्ट्रोडियम होता है, क्या एजोटोबैक्टर होता है, क्या क्लोरोबियम होता है, क्या थायोबैसिलस होता है? तो देखिए, ये चारों ही जो है आपके फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, लेकिन ये एरोबिक नहीं है सारे। ठीक है, एरोबिक कौन सा है आपका? एजोटोबैक्टर। तो ऑप्शन ए तो इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, जो क्लोस्ट्रोडियम है ये एनएरोबिक है। ठीक है, और ये क्लोरोबियम जो है ये फोटोसिंथेटिक है। ठीक है, और ये थायोबैसिलस जो है आपका ये कीमोसिंथेटिक है, केमिकल वाला। ठीक है, इस चीज़ को याद रखें। तो यहाँ पर एजोटोबैक्टर इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली फॉल ऑफ लीव्स? किसकी डेफिशिएंसी से जो है प्लांट्स की जो लीव्स होती है वो जल्दी गिर जाती है, यानी कि शुरू में ही गिर जाती है? क्या जिंक की डेफिशिएंसी से, क्या क्लोरीन की डेफिशिएंसी से, क्या कॉपर की डेफिशिएंसी से, क्या फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी से? तो वहाँ पर डेफिशिएंसी होती है फॉस्फोरस की। तो ये चीज़ याद रखें। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस थे, और आज मैं इसका लास्ट सेशन था हमारा इस चैप्टर का। अगर मुझे लगा कि अगला सेशन भी हो सकता है इसका, ठीक है, एक बार दोबारा देख लूँगा, बट मुझे नहीं लगता कि इससे बाकी कोई क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो बाकी जो आपको कल का जो नया वीडियो होगा वो नए टॉपिक पर हो सकता है, शायद इसी टॉपिक पे भी हो सकता है। तो तब तक के लिए आपको 9 बजे तक का रात का इंतज़ार करना पड़ेगा कल के। तो तब तक के लिए जय हिंद। प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे लेक्चर बनाने में टाइम लगता है और मेहनत लगती है। तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा इसको, तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों।